हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है सब आवाज। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमन। आप सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बधाई देता हूं आप सभी को राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस की। प्रशांत जी चल रहा है, छोड़ दीजिए आप। 2050 26 जनवरी हमारे राष्ट्र का गणतंत्र हम लागू हुआ। और दोस्तों बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश यदि कोई है तो भारतवर्ष है। हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है और हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। इसके लिए भी आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेवाड़ रीजन की ओर से आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामना देता हूं। दोस्तों बहुत सी बातें हमारे आदरणीय बोरा साहब ने, मेहता साहब ने बताई, मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेवाड़ रीजन की थोड़ी सी बात आपसे करने के लिए यहाँ मुताबिक हूँ आपसे। 2 ऐतिहासिक कार्यकाल हमारे मेवाड़ रीजन के पूर्ण हुए। 1 जनवरी 2018 को मेवाड़ रीजन का हमारा गठन हुआ था। आदरणीय ओपी चपलो साहब जो कि हमारे संस्थापक रीजन चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में हमने पहला कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक पूर्ण किया। बहुत अच्छा एक जो शेषव काल वो निकाला हमने। आदरणीय आरसी मेहता साहब के नेतृत्व में दूसरा हमारा जो टेन्योर, विपरीत परिस्थितियां होते हुए, कोरोना काल था और क्या हालात थे देश के, उसके बाद भी बहुत अच्छे काम आदरणीय आरसी मेहता साहब के नेतृत्व में मेवाड़ रीजन में हुए। और तीसरा कार्यकाल 31 मार्च को आदरणीय मोहन जी बोरा साहब के नेतृत्व में हम पूर्ण करे जा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य इन तीनों टेन्योर में हुआ है। इसके लिए मैं एक बार करतल ध्वनि चाहूँगा आप सभी की ओर से कि मेवाड़ रीजन में इतना अच्छा, देखिए कोई भी संस्था अपने जो शुरुआती दिनों में इतने अच्छे काम कर जाए, बहुत गर्व की बात होती है, हर्ष की बात होती है। और मेवाड़ रीजन ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन में अपनी, कि शुरुआती दौर में हमने इतने बड़े बड़े काम किए। कई कामों में तो हम पायनियर रहे, जो काम पहली बार हमारे यहाँ हुए। ऐसे कई काम थे जिसमें हमारा महिला अधिवेशन था। ऐसे कई काम थे जो हमने पहली बार किए और उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। समय आ गया है 1 अप्रैल के बाद चौथा टेन्योर शुरू होने का, और आप सभी से अनुरोध करता हूं, चौथा टेन्योर शुरू हो उससे पहले आप अपने सुझाव, हम क्या उस टेन्योर में कर सकते हैं, इन सब कामों को जारी रखते हुए नए काम और क्या अपने हाथ में ले सकते हैं। तो मैं सभी ग्रुप के यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे मेवाड़ रीजन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सुझाव भेजें कि हम क्या अच्छे काम कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग जो हुई है वो मैं आज, बहुत अच्छा मौका है, गणतंत्र दिवस का मौका, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। 2 अप्रैल 2023 को राष्ट्र में हमारे जैन सोशल ग्रुप के 12 रीजन हैं और पहला पद स्थापना समारोह मेवाड़ रीजन का होने जा रहा है पूरे राष्ट्र में। 2 अप्रैल 2023 को हमारा मेवाड़ रीजन का पद स्थापना समारोह है। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हमने मेवाड़ रीजन का ध्येय वाक्य, जो देखिए, एक तो जो भी निर्णय होंगे वो सामूहिक होंगे। मैं कोई अकेला निर्णय नहीं करूंगा, कभी भी कलेक्टिव डिसीजन होगा। हमारी ओबी टीम बैठ के सारे डिसीजन लेती है। स्लोगन जो हमने फाइनल किया है, ध्येय वाक्य हमारा वर्ष 2023-25 के लिए, टुगेदर वी कैन, साथ में मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। 2 वर्ष 2023-25 में ये स्लोगन के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि साथ में यदि हम रहेंगे तो निश्चित रूप से जो छाप हमारी छूटी है, 2500 दंपति सदस्य हैं हम, और क्या नहीं कर सकते हैं, तो साथ में मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर आदरणीय बोरा साहब ने डिसाइड किया था, 20,000, 30,000, 40,000, जो 50 कपल से कम सदस्य हैं जिन ग्रुप में, उनका 20,000, 51 से 70 तक का 30,000, और 70 से ऊपर जो ग्रुप हैं उनका 40,000 शुल्क रहेगा। इसमें थोड़ा सा सरलीकरण हम कर रहे हैं, 13 + 7 नहीं करके डायरेक्ट 20, 30, 40,000 हम कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई वो एक कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। उसके अलावा हम सब की इच्छा है कि जो वर्ष हमारा टेन्योर जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, वो देव दर्शन यात्रा से उस टेन्योर की शुरुआत करें हम। 2 अप्रैल को हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद अप्रैल माह में
21 बसें पालीताना लेकर जाने का प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हर ग्रुप से एक बस होगी और उसकी रूपरेखा हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी बता देंगे। और उसके लिए आज मैं संयोजकों की घोषणा यहाँ कर रहा हूँ। श्री जितेंद्र जी हरकावत यहाँ है, एक बार जितेंद्र जी के पास आगे आ जाए। और श्री पंकज जी मांडावत, पंकज जी शायद आज नहीं आ पाए। इस कार्यक्रम के जो हमारे देवदर्शन यात्रा है, पालीताना यात्रा, उसके संयोजक भाई श्री जितेंद्र जी हरकावत और श्री पंकज जी मांडावत रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारी डेट जो आ रही है वो 28 रात को हम निकलेंगे, 29 और 30 रात को वहाँ से निकलकर 1 तारीख सुबह ऑफिस आ जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट हमारी आ रही है। जितेंद्र जी और पंकज जी पूरा वर्कआउट करके सब जगह सर्कुलेट कर लेंगे कैसे करना है। और मैं चाहता हूँ कि हर ग्रुप से एक बस जरूर हो। कुछ सब्सिडाइज रेट पर लेंगे, कुछ हम भामाशाह इसके लिए बनाएंगे और सब्सिडाइज रेट पर काम करेंगे। ये कुछ हमारी प्लानिंग है। आने वाले समय में पूरी प्लानिंग जो है आपके समक्ष रख दी जाएगी। मैं एक बार आपको पुनः ढेरों बधाई शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की, और फिर उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2023-25 में कुछ हम चाहते हैं कि नयापन हो। जो काम आदरणीय ओपी चपलो साहब, आदरणीय आरसी मेहता साहब, आदरणीय मोहन जी बोरा साहब ने किए, उन सबको जारी रखते हुए हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए प्रगति जो है एक विकास का नियम है और हम चाहते हैं कि वो विकास हो। और ये तीनों लीडर भी इस बात से खुश होंगे कि उनका आने वाला सक्सेसर कुछ और नए आयाम स्थापित करे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सुझाव इसके लिए भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महावीर।